आयोग या कर्मचारी चयन आयोग चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त कौन करते हैं अधिकारी को? सरकार। तो ये जो सरकार और सिस्टम की जो विफलता इन 10 एग्जामों में, उसकी जिम्मेदारी तो किसी को न किसी को लेनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार थी 2014 और 2019 में। हमारे समय हमने 1,33,000 लोग से ज्यादा लोग की नियुक्ति दी थी और पारदर्शी ढंग से जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, बिना पैरवी, बिना पैसे का, और कोई आरोप नहीं लगा। चाहे टीचर की बहाली हो, 9 महीने के अंदर दरोगा का परीक्षा लेकर हमने नियुक्त करने का काम किया। जेपीएससी को बर्बाद करने वाले यही बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी हैं, जिन्होंने पहले दूसरे जेपीएससी में इतनी धांधली की है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। ये किसको समझा रहे हैं? जिनके नेतृत्व में 17 जेपीएससी होना चाहिए, वहां मात्र 5 जेपीएससी हुआ, और वो तमाम परीक्षाओं के केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। तो किसको ये बता रहे हैं कि हम मौन व्रत करने वाले हैं? प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी भाजपा की सरकार थी। तात्कालिक मुख्यमंत्री जो भी थे आपके दल से थे, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब तो उनको जेल भेज देना चाहिए। उसका भी मांग करिए। कोर्ट में भी प्रमाणित हुआ कि धांधली हुई। दिलीप प्रसाद नामक एक आरएसएस के कार्यकर्ता को बिठा दिया गया चेयरमैन के पद पर, और उनके द्वारा क्या कुछ हुआ। तमाम सदस्य से लेकर चेयरमैन तक जेल में रहे, सजा हुई उनको। वो नहीं दिखता है। आपको नैतिक अधिकार नहीं है इस पर सवाल उठाने का। और जहां तक बात है वर्तमान जो विवाद चल रहा है, सरकार ने वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से जैसे मामला संज्ञान में आया वैसे कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, कई एक लोग जेल भेजे जा चुके हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक भी दोषी छूटेगा नहीं। ये प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट है हेमंत सोरेन जी की। देखिए, झारखंड राज्य में जो झारखंड सरकार के द्वारा जो विगत 6 वर्षों से, जब से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है, तब से लेकर के अब तक जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया, सभी प्रक्रियाओं के पहले ही परीक्षा के पूर्व बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते रहे। और इस बार भी जेपीएससी परीक्षा के पूर्व और सीजीएल की परीक्षा के पूर्व, जेएसएससी परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए। लेकिन वहां की सरकार बेसुध सोई हुई है, और सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार इस प्रकार के घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के युवाओं के रोजगार को छीनने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो कांग्रेस दिल्ली में गला फाड़ फाड़ करके यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम करती है, लेकिन वही झारखंड में आप जाकर देखिए, इन कांग्रेसियों का वहां पर मुंह बंद है। आखिर कांग्रेसी वहां पर क्यों नहीं, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं वहां पर इस प्रकार के घोटाले के बारे में बोलने का काम कर रहे हैं, आवाज उठाने का काम कर रहे हैं? ये प्रमाणित हो चुका है। सरकार ने खुद इसमें इनिशिएट किया कि भाई उसमें घोटाला हुआ है, और अभी जो पैमाने पर दिख रहा है हम लोगों को कि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया, जो जितने मेंबर्स हैं, जो रिजल्ट निकला उसके हस्ताक्षर नहीं है, ओमार शीट्स की कॉपीज जो है वो बाजार में मिल रही हैं। तो 48 क्वेश्चन आंसर किया गया है, फिर भी वो क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार की घोटालाएं जो है हर परीक्षा में झारखंड में पिछले लगभग 10-12 सालों से चल रही है, जिनकी वजह से मैंने जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वहाँ के चेयरमैन, उनका ख्यांगती जी, उनका ऑलरेडी रेजिग्नेशन ले लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की है। यहाँ मतलब वेट नहीं किया है कि पहले कोई इसके खिलाफ बोले या कुछ करे, तुरंत उनका रेजिग्नेशन लिया है। सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सीआईडी को, वहाँ के जो सीआईडी है उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस राज्य में भी अगर ये समस्या है, हमको जो भी मिला है हमने कोशिश की है। मुझे लगता है कि उन सब बातों का समाधान होगा, एक उपयुक्त परिवर्तन और एक दिशा का हिसाब किताब होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।